धीरे धीरे जो आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया है ना, वही पूर्णता है, क्योंकि इनका कोई अंतिम बिंदु नहीं, ये अनंत है। परमात्मा अनंत है, उनकी माया अनंत है, और साधना के जो अनुभव है वो भी अनंत है। साधक धीरे 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 ऊपर उठता रहता है, ऊपर उठता ही रहता है, उनमें लीन रहता है, एकाग्र होता जाता है, फिर निरुद्ध होता जाता है। योग शास्त्र में सबसे पहले एकाग्र फिर निरुद्ध चित्त की बात कही गई है। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान एक पूरा फंडामेंटल नॉलेज हमारे सामने रख देते हैं कि क्या है ये जो दिखने वाला जगत, नाम और रूप वाला, जो पृथ्वी, जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, यही केवल समझना है। पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म जल तत्व है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार के सूक्ष्म परमात्मा स्वयं है। तो उनका मतलब एक ही हुआ कि परमात्मा ही स्वयं धीरे धीरे स्थूल रूप में होकर 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 ये सब बन गए हैं। ये भगवद गीता का सार है। चतुश्लोकी भाव यहाँ पर है। तो परा भक्ति, तो ये परा, अपरा और परा। अपरा मतलब ये जो स्थूल है हमारे सामने, परा आत्मा का, परमात्मा का अंश है। अब इनसे भी ऊपर जो मूल बात है, सभी में अंशियत, पानी में जिस तरह से सागर के पानी में सब कुछ है, मछली अगर पानी को ढूंढने जाए, ऐसी बात यहाँ पर है। परमात्मा सभी जगह पर है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, उसमें ही ये सब हुआ है। पुरुष सूक्त उसमें ये हुआ है, ये पूरा जगत इसमें ही है। यही बात भगवान यहाँ पर बताते हैं, एत दो नी भूतानि सर्वाणि इत उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवम प्रलयस्तथा। ये सभी जो प्रकार की प्रकृति है ना, वो इस दोनों से उत्पन्न हुई है, परा और अपरा। लेकिन क्या यही पूर्ण है? क्या केवल इन्हें ही जानना है? इनसे तो हम जानते आए हैं, अपरा को हम बहुत जानते हैं। अपरा मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल तत्व, ये सब हमारे सामने जो मटेरियल्स है, जगत पूरा, जो सारे विषय हैं हमारे, सामान्य बात है, उसे जानना है क्या? इसमें क्या नवीन है? ये तो हम सब जानते हैं। थोड़ा बहुत हमें मन बुद्धि के बारे में भी पता तो है ही। मन में संकल्प उठते हैं, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, अहंकार भी हमें मालूम है कि ये अहम भाव है, तो उसे ही जानना, बस इतना है? नहीं, ये सब जो उत्पन्न हुआ है उनका कारण मैं हूँ, यही ज्ञान जानना है। एक ही तत्व में से ये उत्पन्न हुआ, सार्वत्रिक चेतना को मानना, यही ज्ञान है, यही समाधि है। क्योंकि एक रूपता, उसमें लीन होना है। देखो हम क्या करते हैं, ध्यान में क्या करते हैं, आंखें बंद करें, फिर एक मंत्र जाप जपे। क्यों जपते मंत्र जाप? सभी अन्य विचारों से मन हट जाए। क्यों विचारों से मन हटाना है? धीरे धीरे एक रूप होता होता मन उसी चेतना में लीन हो जाए कि जिनमें से ये जगत उत्पन्न हुआ है। परमात्मा यही बात यहाँ बताते हैं, कृष्णस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः। उत्पत्ति, इनकी जो उत्पत्ति होती है और उनका जो प्रलय होता है, उनका मैं कारण हूँ। कारण मतलब क्या? कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। जिनमें से ये जगत उत्पन्न हुआ,
मिट्टी है, उनमें से खिलौने बनाए, उनमें से घड़ा बनाया, एक सुंदर सा पॉट बनाया, मटका बनाया। तो ये जो मटका है ना, वो कार्य है और मिट्टी जो है वो कारण है। किसमें से मटका बनाया? मिट्टी में से। खिलौने किस में से बनाए? मिट्टी में से। तो अंत में वो क्या हो जाने वाला है? मिट्टी हो जाने वाला है। किस तरह से है ये भी समझा दे। देखो, पूरी भगवत गीता को के अलग अलग श्लोक भले हो, लेकिन उन्हें एक के बाद एक समझने की कोशिश करें, उन्हें सुग्रथित करने की कोशिश करें, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखो, जब भी कोई वक्ता होता है, जो बोलता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो वक्ता बोलता है, उनमें वो एक के बाद एक वस्तु उनके मन में होती है, वो कुछ कहना चाहता है। आप सभी बातों को एक सुग्रथित करें। कभी कभी क्या होता है, कोई एक श्लोक पकड़ कर बैठ जाता है, ऐसी बात नहीं। श्लोक ऊपर के, नीचे के, आजू के, बाजू के सभी श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा चित्र हमारे सामने आएगा ना, क्या कहना चाहते हैं, उस समय क्या था। अलग अलग बहुत सारे मतमतांतर थे, कर्म था, ज्ञान था, योग था, भक्ति था, व्यक्ति भटक गए थे। तब कौन सा मार्ग ले, क्या करे? कर्म करे। देखो, ज्ञान में क्या होता है? कर्म का त्याग। अब सामान्य मानव के लिए संभव नहीं। आप जानते हैं भगवद गीता का मेन फंडा, उनका जो पूरा का पूरा कब बनी, कैसे, कौन से संजोग में बनी भगवद गीता। अर्जुन ने कर्म को त्यागने को कहा, युद्ध रूपी कर्म। इसी तरह से हमें भी बहुत बार ऐसी सोच मन में उत्पन्न होती है, और आपने बहुत बार देखा होगा आज का स्ट्रेस युक्त जीवन मनुष्य का, कितनी उपाधि, कितना टेंशन, डिप्रेशन, चारों ओर कोलाहल मच गया है। जितना जितना आधुनिकता का रंग चढ़ता जाएगा, कोलाहल बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, बाहर स्थूलता बढ़ती जाती है, स्थूलता बढ़ती जाती है, मन गाढ़ा होता जाता है। जैसे जैसे मन ये अपरा में जाए, ये अपरा में जैसे जैसे गाढ़ापन आता जाएगा इस प्रकृति में, पुरुष प्रकृति के साथ जितना घुलता मिलता जाएगा और उनमें ही रममाण रहेगा, तो उनके ऊपर जो चेतना है उनके साथ उनका कनेक्शन टूट जाएगा। और यहाँ क्या होता है ये समझे कैसे? ये इस तरह से समझे। मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत बड़ा, हरा भरा एक वृक्ष है, इतना हरा भरा और इतना बड़ा वट वृक्ष है, इतना प्रफुल्लित लगता है उनके पर्ण, पत्ते में, प्रत्येक पत्ते में एक चेतना है, ऐसा हमें लगता है। अब कोई व्यक्ति उनकी जड़ को काट दे तो कैसे सूख जाता है। और अगर आप पूरी तरह से ना काटे, थोड़ी थोड़ी जड़ काट दे या उसे पानी मिलता बंद हो जाए तो क्या होगा? बहुत स्वाभाविक है, वो धीरे धीरे सूखता जाएगा, फिर वो जिएगा, थोड़ा सा चेतन है उसमें, वो जिएगा। कैसे जिएगा? रूखा सूखा, उनमें जो प्रफुल्लितता है ना वो नहीं रहेगी। तो यहाँ भी यही होता है, जितना नीचे जाएंगे उनमें प्रविष्ट होते जाएंगे, उतना गिरते जाएंगे, और जितना गिरते जाएंगे उतनी चेतना कम मिलती जाएगी। उनमें से जितना कांटेक्ट टूटेगा उतना हम अभाव में जिएंगे। निरतिशय आनंद है ये, क्षण क्षण में आनंद है।
वरना मान लीजिए ये बात समझ ली कि भाई है छोड़ दिया, अब क्या, चलो पृथ्वी आपन और वायु अग्नि सब कुछ 8 प्रकृति समझ ली, अब ये सब समझ लिया, अब क्या, अब समझ ली मतलब क्या, जो जीवन है ना उस, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, एक क्रोध का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्हें ये ही समझना है कि भाई ये क्रोध है, ये अपरा का है, ये तो परमात्मा का अंश परा हूँ, उत्कृष्ट प्रकृति परा हूँ मैं, परमात्मा का अंश। तो मुझे क्रोध, मुझे उनके साथ रहना है, तो मुझे क्रोध नहीं, उन्हें देखना है, क्रोध को देख, क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है, उनका साक्षी बने, उन्हें देखे। तो इस तरह से उनका अन्वेषण करते 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 सूक्ष्मता, स्थूल में से सूक्ष्मता तक पहुंचने के लिए ये गीता है। तो उस समय परिस्थिति क्या थी अर्जुन के लिए, कर्म का त्याग। क्यों? मोहवशात, इतनी तकलीफ, इतने हमारे मेरे सामने जो रिलेटिव्स हैं उनको मारना और राज्य भुगतना, इनसे अच्छा क्या है, इनसे अच्छा तो ज्ञान है, ये सब छोड़ दो, संन्यस्त हो जाओ। कहने की बात यह है कि संन्यस्त होने की जो चाह थी वो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं थी, लेकिन बाह्य परिस्थिति को देखकर इतना विवल हो गए थे वो, इसलिए ये थी। यही परिस्थिति हमारी सबकी होती है। परमात्मा कहते हैं कर्म का त्याग नहीं करना, मूल रूप को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अगर चित्त स्थिति प्राप्त हो जाए, भीतरी भगवत भाव प्राप्त हो जाए, तो बाह्य जगत जो है वो हमें परम तत्वमय लगेगा। ये भगवत गीता का सूर है। भगवान कहते हैं मतः परतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मेरे से ज़्यादा उत्कृष्ट यहाँ कुछ भी नहीं है। शुरुआती समय में साधना के जो हमारे सामने विषय आते हैं, विषय जो है अलग अलग प्रकार के मन में जो विचार आते हैं, वो कोई विचार, वो उस विचारों के बहुत प्रकार होते हैं। विचार केवल विचार नहीं है, विचारों के बहुत सारे प्रकार, उनके सेंटर होते हैं। विषय का सेंटर मतलब इंद्रिय के विषय का सेंटर है, कोई जो सेंटर है वो केवल चंचलता का है, कोई जो है राग द्वेष है, क्रोध है, ऐसा सब है, कोई भय है। ये अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं मन में। तो शुरुआती समय में साधक को ये सब छोड़ने के लिए कहा जाता है, उनका साक्षी बनने के लिए। जो बाह्य जगत है ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति, वेदांत भी कहता है नेति नेति, ये नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इनसे ऊपर जाओ, इनसे ऊपर। फिर जब एक स्थिति आ जाए तब उसे ये समझाया जाता है कि ये तुमने जो छोड़ा था ना वो भी ब्रह्म ही था, लेकिन माया से तुमने उसे अलग देखा। फिर चित्त स्थिति जब ऊपर उठ जाएगी, जब भीतरी चेतना का नित्य आनंद का अनुभव जो है परम भाव का, वो जब होने लगेगा, तब जो बाह्य जगत है ना वो भी उनकी एक लीला अलग। इसीलिए लीला शब्द है। लीला का मतलब क्या है? लीला, भगवान ने लीला की, भगवान माया से उत्पन्न हुए। वास्तविक रूप में जिस तरह से कोई जादूगर है ना, वो अपना खेल दिखाता है, जादुई खेल, फिर वही जादूगर अपनी सभी माया जो है ना, जो खेलता ना, वो समेट लेता है। उसी तरह से ये सब जो उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे जिसमें से उत्पन्न हुआ था वहाँ उनका विलीन हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया एक कारण है। परमात्मा कहते हैं कि मैं सभी का कारण हूँ, अपरा और परा का। अपरा का कारण है और परा का भी।
परा मतलब जीव, उनका अंश है, हम उनमें लीन हो जाएंगे परमात्मा। ये सब भी उसमें किस तरह से लीन होंगे? स्थूल है उनमें से धीरे धीरे सूक्ष्म बनता जाएगा, सूक्ष्म में से चेतन बनता जाएगा। जो पानी है, पानी जो बर्फ है, बर्फ में से पानी बन जाएगा, पानी में से भाप बन जाएगी, और भाप फिर से हवा में मिल जाएगी, हवा आकाश में मिल जाएगी, आकाश इस तरह से मन बुद्धि अहंकार और चेतना में मिलकर धीरे धीरे परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये क्रम मुक्ति है, इनके बारे में भी भागवत में लिखा है। क्रम मुक्ति, सघो मुक्ति और क्रम मुक्ति, दोनों प्रकार की मुक्ति है। ऊपर उठना बस। तो करना क्या है? कुछ नहीं, साक्षी बनना, उनके साथ घिरना नहीं। पूरे दिन जो भी विचार आए उनके साथ एकरूप नहीं हो जाना, तुरंत उनको हावी नहीं होने देना, और अपनी चेतना में नृत्य से आनंद में लीन होने का प्रयास करना, उनमें रहना। कभी कभी क्या होता है, प्रयास करने जाते हैं ना तो ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। प्रयास केवल प्रयास ही रहता है, और मुझे अभी क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। अब उनका एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से ये सब में है। सूत्रे धागा मणि गणा, मणि इव इदम सर्वम मयि प्रोतम, जिस तरह से माला है, मोतियों की माला, मोतियों की माला के बीच में धागा है। अगर धागा टूट जाए तो क्या होगा? अगर धागा टूट जाए तो सभी माला के जो मोती है ना वो बिखर जाएंगे। वो मोती जो है वो माला से पकड़े हुए हैं, धागा से। जो धागा है उनसे ये मोती सभी सुग्रथित है। अगर धागा टूट गया तो सभी माला के जो मोती है ना वो इधर उधर बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये पूरे के पूरा जो अपरा और परा का ज्ञान है, वो सभी प्रकार की जो तत्व है, उस तत्व में अगर ब्रह्म नहीं होगा, चेतना नहीं होगी तो ये चलेगा ही नहीं। सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, लेकिन लाइट चली गई तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या काम का? चेतना, चेतना का एक प्रकाश सभी को जीवंत कर देता है। सभी प्रकार की अलग अलग रचना है, 5 तत्व है ये सब, और मन बुद्धि अहंकार, ये सब एक रचना है। इस रचना में प्रविष्ट होता है, कौन प्रविष्ट होता है? जीव। जीव कब हो जाता है? परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो जब उनमें प्रविष्ट हुआ, जो उनमें प्रविष्ट हो गया है उसे जीव कहा गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर सा। गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर छोटे छोटे हमने गड्ढे कर दिए, छोटे छोटे गड्ढे कर दिए बहुत किनारे पर। फिर बाहर से जो गंगा नदी का पानी है वो धीरे धीरे उसमें आए, ऐसी एक व्यवस्था कर दी। तो अब गड्ढे पानी से भर गए, अब दोनों अलग हो गए। गड्ढे में जो पानी है वो गड्ढे से घिरा हुआ है, गड्ढे की चारों दीवार से पानी आता है, जाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है केवल, बस। तो पानी में मिट्टी मिलने लगी, धूल मिलने लगी, ये सब मिलने लगा और गंदा होने लगा पानी। और जो गंगा नदी में अस्खलित बहता रहता है पानी। पानी दोनों में एक ही प्रकार का है, वही गंगा का पानी है, लेकिन यहाँ जो पानी है वो उस गड्ढे की दीवार से गिरा हुआ है। तो उसी तरह से मैं हूँ का भाव है, मैं हूँ। जो चेतना का भाव है वो इस शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इंद्रिय के साथ गिर जाता है, तब उसे जीव कहते हैं। वही परमात्मा का अंश इनके साथ गिर जाता है। धीरे धीरे जब साधना
साधक करता है, ऊपर उठता है, फिर यही चेतना अपने मूल रूप में अपने परमात्मा से अपने गंतव्य स्थान में एकरूप होती है। निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो निर्विकल्प समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प, तो निर्विकल्प समाधि में वो पूर्ण रूप से परमात्मा से मिल जाती है। और जो धीरे धीरे ध्यान का अनुभव करता है, आंखें बंद करके ऊपर उठने का, वो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में तो जरूर पहुंचता है कि जहां वो स्वयं नृत्य से आनंद में लीन हो जाए।